अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप सभी को पता है कि हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स जो है ना वो चल रहा है, तो जिसका आज जो है ना वो हमारा डे 6 है। तो चूँकि हमारा कंपोनेंट का सिलसिला चल रहा है, तो कंपोनेंट के अंदर हमने सबसे पहले जो है ना ये रजिस्टर जो है ना हमने पढ़ा था कि भाई रजिस्टर क्या होता है, और हमने देखा था कि रजिस्टर का सिंबल क्या है सर्किट डायग्राम के अंदर, और मदरबोर्ड के अंदर उसकी जो है ना वो क्या पहचान है। तो वो सभी हमने जो है ना उसके अंदर देखा था। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा जो है ना ये कैपेसिटर मदरबोर्ड के अंदर किस तरह का है और सर्किट डायग्राम के अंदर किस तरह का है। तो ये मैं आपके सामने एक पिक्चर जो है ना ये रखने लगा हूँ। ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर की पिक्चर है जो मदरबोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से होता है। ये देख सकते हैं, दोनों साइड सिल्वर से और दरमियान से ब्राउन कलर का, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपेसिटर। ये मदरबोर्ड के अंदर कुछ इस प्रकार का लगा होता है। और हम देखेंगे कि इसका जो है क्या कहते हैं उसको, सर्किट डायग्राम के अंदर इसका सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पर सर्किट डायग्राम के अंदर जहाँ पर भी आपको इस तरह का सिंबल दिखे, ये देखें, ये इस तरह का सिंबल सर्किट डायग्राम के अंदर जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा ये कैपेसिटर है। ठीक है, सर्किट डायग्राम के अंदर इस तरह का जो है ना ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये देख सकते हैं, ये सिंबल है कैपेसिटर का, और ये मदरबोर्ड के अंदर इसकी जो है ना ये पहचान है। मदरबोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से लगा होता है और सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर क्यों ये लगाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है, तो आप देखेंगे कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो होते हैं कंपोनेंट वो कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो कैपेसिटर यूज़ हुआ है। ये वाला जो है ना ये कैपेसिटर यूज़ हुआ है। ये देख सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटर यूज़ हुआ है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो क्या काम है इसका, तो इसका काम है ये जो है ना ये करंट को फ़िल्टर करता है। ठीक है, ये करंट को क्या करता है, फ़िल्टर करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। क्या करता है, करंट को फ़िल्टर करके अपने अंदर स्टोर करता है। ये हमारा कैपेसिटर का काम होता है। तो जिस तरह के आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह पानी का जो है ना वो फ़िल्टर लगा होता है, इसी तरह हमारा जो करंट होता है वो कुछ इस तरह से जैसे आ रहा हो कैपेसिटर के अंदर, जैसे ही ये इन होगा तो इसके अंदर जो भी कुछ ऐसे समझ लें कुछ गंदगी वगैरह होगी, वो जो है ना हमारा कैपेसिटर जो है ना वो उसको फ़िल्टर करेगा और हमारा जो करंट है वो बिल्कुल साफ़ होकर निकलेगा। मान के चलें कि ये हमारा जो है ना ये करंट आ रहा है और इसके अंदर ये देखें ये कुछ जो है ना वो है कुछ गंद गलाजत है इसके अंदर। तो हमारा ये कैपेसिटर लगा इसके रास्ते में, तो ये आगे से करंट जो है ना वो फ़िल्टर होकर साफ़ निकला। तो ये करंट जो है ना ये बिल्कुल साफ़ होकर निकला। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा कैपेसिटर का मदरबोर्ड के अंदर क्या काम है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि सर्किट डायग्राम के अंदर ये वाला जो सिंबल है ये कैपेसिटर का है, तो उस जहाँ पर ये सिंबल होगा और उसके साथ सी भी लिखा होगा, कुछ इस तरह से सी लिखा होगा, तो वहाँ से आप समझ जाइएगा ये जो है ना ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो भैया ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर और ये होगा उसका सिंबल। मदरबोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से है और सर्किट डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह से है। तो हमारा जो कैपेसिटर होता है, अच्छा, तो हमें देखना है हमारा कैपेसिटर जो है ना वो ये इसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है। तो मैं यहाँ से बाहर से एक जो है ना ये मल्टीमीटर जो है ना वो ले लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिया एक मल्टीमीटर यूनिटी वालों का। ठीक है, ये मैंने एक मीटर लिया
ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया मीटर, मल्टीमीटर हो गया। तो यहाँ से एक तो हो गई हमारी, ये हो गई, ऐसे समझ लें कि ये हो गया GND। यहाँ पर भी आपको इस तरह का निशान देखने को मिले तो समझ जाइएगा ये GND का निशान है, मतलब ग्राउंड इसको बोलते हैं, ग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस का। ठीक है, ये हमारा प्लस का हो गया और ये ग्राउंड का हो गया। यहाँ से दो लाइनें निकली। तो आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड में रख लेना है या बीप मोड में रख लेना है। ठीक है, बीप मोड में आपने बजर मोड में इसको सेट कर लिया मीटर को। तो ये एक जो है ना, ये प्लस वाली इधर लगाएंगे और माइनस वाली इधर लगाएंगे। ये देखिए, ये प्लस की इधर, और ये एक मिनट में आपको जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ समझा देता हूँ। इधर ये देखें, ये हमारा हो गया ग्राउंड और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाली जो है ये हमने लगा ली इधर। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये आपको मैं एरो का निशान बना देता हूँ। यहाँ पर जो है ना ये हमने लगा ली पॉजिटिव, और दूसरी साइड पर हमने ये देखें, ये हमने दूसरी साइड पर लगा ली नेगेटिव। ये यहाँ से सप्लाई लेकर आते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमने पॉजिटिव लगा ली इधर। ये इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लगाएंगे तो अगर तो ये बीप करे। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर ये जो ऊपर ये आपको देख रहा है इसकी मल्टीमीटर की स्क्रीन, यहाँ पर अगर आपने बजर मोड पे इसको रखा है तो अब यहाँ पर अगर बीप आए, ठीक है, बीप आए और आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा होता है तो इसको एक साइड से बीप करनी चाहिए। ठीक है, आपने मानो कि मदरबोर्ड से कंपोनेंट ये कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक कर रहे हैं तो आपने दोनों साइड पर इसी तरह लगाना। अगर तो बीप करे तो ये शॉर्ट है। ठीक है, क्या है, ये शॉर्ट है। तो मदरबोर्ड के अंदर आपने इसको चेक करना हो फिर भी आप इस तरीके के साथ चेक कर सकते हैं। आप दोनों साइड पर, दोनों पर आपको लगाओ पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो अगर तो ये बीप करे तो समझ जाइएगा आपका कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। तो ये हमारा था कैपेसिटर को चेक करने का तरीक़ाकार। तो आपने देख लिया कि हमारा जो है ना ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, हमारा इसके अंदर जो है ना ये क्या काम होता है। आपने देख लिया सर्किट डायग्राम के अंदर इसका किस तरह से सिंबल होता है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मदरबोर्ड के अंदर कैपेसिटर की क्या पहचान है, और उसके अंदर ये डायग्राम के अंदर सर्किट के अंदर उसकी किस तरह की पहचान है। तो सभी चीज़ें जो है ना वो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बतला दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जिस भाई को भी किसी चीज़ के बारे में डाउट हो, किसी ने कुछ पूछना हो, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकता है कि हमें जो है ना ये मसला दरकार है तो इसका क्या हल करना चाहिए। तो कुछ भी जो है ना वो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है भाई। हमने जो है ना वो सबसे पहले आपको रजिस्टर के बारे में बताया था, अब हमने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया है। अब फिर से आपको मैं दोहरा देता हूँ कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाला है वो कैपेसिटर है। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाला कौन सा है, वो कैपेसिटर है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मदरबोर्ड के अंदर हमारी जो है ना ये कैपेसिटर की पहचान कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं। और सर्किट डायग्राम के अंदर हमारी पहचान कुछ इस तरह से है। ये भी कैपेसिटर और ये भी कैपेसिटर है, ये मदरबोर्ड के अंदर, और ये जो है ना ये सर्किट डायग्राम के अंदर है। तो ये हमारा मल्टीमीटर हमने आपको चेक करने का तरीक़ाकार बता दिया। और कैपेसिटर जो है ना ज़्यादातर हमारा पैरेलल में यूज़ होता है। तो भैया अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल का नहीं पता तो पिछली वीडियो जो है ना हमने सीरीज़ और पैरेलल के बारे में बनाई है, तो चैनल पर जो है ना वो आप विज़िट करके देख सकते हैं। हमारा सीरीज़ और पैरेलल का वीडियो जो है ना वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर जो है ना वॉच कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पता चल जाएगा सीरीज़ क्या है भाई, पैरेलल क्या है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह वर्क कर रहा है। तो सभी चीज़ें उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो आगे जो है ना वो हम, क्योंकि हमारा सिलसिला कंपोनेंट का चल रहा है,
तो आगे इंशाल्लाह हम जो है ना 1-2 कंपोनेंट और पढ़ेंगे और अपने जो है ना वो ये मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के तरफ जो है ना वो बढ़ेंगे, आगे चलते जाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द जो है ना वो हमने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स जो है ना वो सीखना है। तो देखेंगे जो है ना ये हमारा मदरबोर्ड का जो रिपेयरिंग का काम है वो किस तरह होता है। तो भाई हम बेसिक से आपको एडवांस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी पता होगी तभी जो है ना वो आप वर्क कर सकेंगे। तो जो है ना वो वीडियो को पूरा देखा करें, फिर ही आपको जो है ना वो अच्छी तरह समझ आएगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।